शेयर बाजार में आज कई शेयरों में हलचल रही, लेकिन बजाज हिंदुस्तान शुगर का शेयर निवेशकों के रडार पर रहा। कारोबार के दौरान शेयर में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि शेयर में इतनी तेज खरीदारी आ गई है। क्या ये सिर्फ शुगर सेक्टर में आई तेजी का असर है या फिर बजाज हिंदुस्तान शुगर के कारोबार में भी कोई बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, करीब 20 रुपए के शेयर में अभी और तेजी की गुंजाइश है भी या फिर नहीं? नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। बजाज हिंदुस्तान शुगर देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड शुगर कंपनियों में शामिल है। कंपनी का मुख्य कारोबार चीनी बनाना है, लेकिन इसका बिजनेस सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है। कंपनी के कारोबार के 3 बड़े हिस्से हैं: शुगर, एथेनॉल और पावर। कंपनी उत्तर प्रदेश में 14 शुगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चलाती है। इनकी कुल गन्ना क्रशिंग कैपेसिटी करीब 1.36 लाख टन प्रतिदिन है, यानी कंपनी के पास बड़े पैमाने पर गन्ना क्रशिंग करने की क्षमता है। इसके साथ ही कंपनी के पास करीब 800 KLD की अल्कोहल डिस्टिलेशन कैपेसिटी है। कंपनी ने एथेनॉल की बढ़ती मांग को देखते हुए अपनी एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को करीब 218 मिलियन लीटर्स प्रति साल तक बढ़ाया है। इसके अलावा गन्ने से निकलने वाले बैगेस का इस्तेमाल बिजली बनाने में भी किया जाता है। यानी आसान भाषा में समझे तो गन्ना कंपनी के लिए सिर्फ चीनी का कच्चा माल नहीं है, उसी गन्ने से कंपनी चीनी, एथेनॉल और बिजली तीनों कारोबार कर रही है। बुधवार के दिन बजाज हिंदुस्तान शुगर का शेयर 10% बढ़त के साथ क्लोज हुआ। बीते एक महीने में शेयर 16%, 6 महीने में 25% चढ़ा है। एक साल में शेयर 4.5% गिरा है। शेयर में आज की तेजी के पीछे बड़ा फैक्टर चीनी कीमतों में बढ़त है। पिछले करीब एक महीने में घरेलू चीनी की कीमतें लगभग 8 से 10% तक बढ़ चुकी है और कई साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। इसका सीधा फायदा शुगर कंपनीज की रियलाइजेशन को मिल सकता है। अगर कंपनी अपनी चीनी बेहतर कीमत पर बेचती है तो रेवेन्यू और ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बजाज हिंदुस्तान जैसी बड़ी कंपनी के लिए इसका असर ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसका शुगर प्रोडक्शन बेस काफी बड़ा है। लेकिन सिर्फ शुगर प्राइस ही पूरी कहानी नहीं है। इस शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने की दूसरी बड़ी वजह है एथेनॉल। बजाज हिंदुस्तान शुगर के लिए एथेनॉल बिजनेस आने वाले समय में बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। भारत में पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने पर सरकार का जोर है। इसका फायदा शुगर कंपनीज को मिल रहा है, क्योंकि अब उनके पास गन्ने के इस्तेमाल का एक और रास्ता है। पहले शुगर मिल्स की कमाई मुख्य रूप से चीनी की कीमत पर निर्भर रहती थी। अब गन्ने से एथेनॉल बनाकर कंपनियां अपनी कमाई के स्रोत को डाइवर्सिफाई कर सकती हैं। यही वजह है कि बजाज हिंदुस्तान ने भी एथेनॉल कैपेसिटी बढ़ाई है। कंपनी की एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करीब 218 मिलियन लीटर्स प्रति वर्ष बढ़ी है। इसका मतलब है कि अगर भारत में एथेनॉल की मांग बढ़ती है और ब्लेंडिंग प्रोग्राम आगे बढ़ता है तो कंपनी के डिस्टिलरी बिजनेस को लंबे समय में फायदा मिल सकता है। अगर चीनी की कीमतें कमजोर होती हैं तो शुगर मिल के लिए सिर्फ चीनी बेचकर अच्छा मार्जिन बनाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर उसी गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया जाए और एथेनॉल का इकोनॉमिक्स बेहतर हो तो कंपनी के पास कमाई का दूसरा रास्ता रहता है। यानी कंपनी को अपने रॉ मटेरियल का बेहतर इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। यही बजाज हिंदुस्तान के इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल की खासियत है। शुगर खराब साइकिल में हो तो एथेनॉल सहारा दे सकता है, और अगर शुगर और एथेनॉल दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हो तो कंपनी की अर्निंग्स में बड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है। बजाज हिंदुस्तान का तीसरा बड़ा बिजनेस है पावर जनरेशन। कंपनी गन्ने की क्रशिंग के दौरान निकलने वाले बैगेस का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करती है। कंपनी करीब 430 मेगावाट बैगीज बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी से जुड़ी है। इसके अलावा कंपनी के पास कोल बेस्ड पावर प्लांट्स भी हैं। इससे कंपनी को अपने शुगर बिजनेस के बाय प्रोडक्ट से अतिरिक्त रेवेन्यू कमाने का मौका मिलता है। यानी कंपनी का मॉडल सिर्फ गन्ना खरीदो, चीनी बेचो तक सीमित नहीं है। अब एक बात यहाँ पर अहम है, वो ये कि शेयर में तेजी जरूर है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स अभी उतने मजबूत नहीं हैं। जून तिमाही में कंपनी की आय 10.2% गिरकर 1,118 करोड़ रुपए रही। कंपनी का घाटा 168 करोड़ से बढ़कर 177 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी अभी कंपनी मुनाफे में वापस नहीं आई है। यही वजह है कि शेयर को सिर्फ आज की तेजी को देखकर बुलिश मान लेना ठीक नहीं होगा। बाजार फिलहाल शायद आने वाले समय में अर्निंग्स रिकवरी की उम्मीद को प्राइस इन कर रहा है, लेकिन इस उम्मीद को कंपनी को आने वाले तिमाहियों में नंबर्स के जरिए साबित करना होगा। अगर शुगर प्राइसेस मजबूत रहती है और एथेनॉल बिजनेस बेहतर कंट्रीब्यूशन देता है तो कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस सुधर सकती है, लेकिन इस उम्मीद को कंपनी को आने वाली तिमाहियों में नंबर्स के जरिए साबित करना होगा।
अगर शुगर प्राइसेस मजबूत रहती है और एथेनॉल बिजनेस बेहतर कंट्रीब्यूशन देता है तो कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस सुधर सकती है। इसके साथ अगर इंटरेस्ट कॉस्ट और डेब्ट बर्डन कम होता है तो इसका सीधा असर बॉटम लाइन पर पड़ सकता है। यानी निवेशकों को सिर्फ रेवेन्यू नहीं देखना है, 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी: रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा मार्जिन, नेट प्रॉफिट और डेब्ट। अगर इन तीनों में लगातार सुधार आता है तभी शेयर की मौजूदा तेजी को फंडामेंटल सपोर्ट मिलेगा। बजाज हिंदुस्तान शुगर की कहानी में सबसे बड़ा रिस्क डेब्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट है। शुगर बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की जरूरत काफी ज्यादा होती है। गन्ना खरीदने, इन्वेंट्री रखने और प्रोडक्शन साइकिल को चलाने के लिए कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है। अगर इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा रहती है तो शुगर और एथेनॉल से होने वाली बेहतर कमाई का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में चला जा सकता है। इसलिए आने वाले समय में कंपनी के लिए डेब्ट रिडक्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर कंपनी कैश फ्लो सुधार कर डेब्ट कम करने में सफल होती है तो ये शेयर के लिए बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। बजाज हिंदुस्तान शुगर के शेयर में आज की तेजी ने एक बार फिर इस कंपनी को निवेशकों के रडार पर ला दिया है, लेकिन अब असली कहानी अगले कुछ क्वार्टर्स में तय होगी। अगर शुगर प्राइसेस मजबूत रहते हैं, इथेनॉल बिजनेस तेजी पकड़ता है और कंपनी लॉसेस को कम करके प्रॉफिट की तरफ बढ़ती है तो मौजूदा रैली को फंडामेंटल सपोर्ट मिल सकता है। इसके उलट अगर शुगर प्राइसेस में करेक्शन आता है या फिर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार नहीं होता है तो शेयर में तेज प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है।